मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? हेलो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइक्लिक कंपाउंड का आयुपैक कैसे करते हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का जब हम आयुपैक करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको जनरल आयुपैक की तरह ट्रीट करते हैं, यानी जनरल कार्बन का जिस तरह से नेमिंग करते हैं वैसे हम लोग उसको नेमिंग कर देते हैं। पर उस तरह का नेमिंग नहीं करना है, आपको क्या करना है, वैसे फंक्शनल ग्रुप का कुछ स्पेशल सफिक्स याद करना है और उस सफिक्स को साइक्लिक कंपाउंड के आयुपैक नेमिंग करते वक्त क्या करना है, आपको उपयोग करना है, यूज करना है। ठीक है, देखते हैं। जैसे देखो, ये सीधी सीधी बात है, अगर इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो बॉन्ड COOH, तो आप क्या करते हो, लगाते हो ओइक एसिड। नेमिंग करते समय क्या लगाते हो, ओइक एसिड। यानी इस तरीके का कोई ऐसा कंपाउंड हो तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, आप इसका नेमिंग करोगे 1 2 3 और लिखोगे इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर यही फंक्शनल ग्रुप कोई साइक्लिक कंपाउंड से अटैच हो, कोई साइक्लिक कंपाउंड से अटैच हो, तब आप इसके लिए ओइक एसिड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तब आपको क्या करना है, सेपरेट इस कार्बन को छोड़कर ये वाले कार्बन को पेरेंट चेन में सेलेक्ट करना है, काउंटिंग करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 किधर भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अदर कोई ग्रुप किस तरह से अटैच है। तो खैर अभी तो कोई अटैच नहीं है तो हम इसको पेरेंट चेन मान लेंगे और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, ओइक नहीं बल्कि यूज करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन और ओइक ना लगा करके हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप का कलेक्शन जिसका नॉर्मल सफिक्स ना यूज करके स्पेशल सफिक्स का यूज किया जाता है, आज के वीडियो में हम इसी तरह के कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे और इसी तरह के कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो COOH है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्बोनिल ग्रुप है जो 12th स्टैंडर्ड में आपको आएंगे। आपको क्या करना होगा, उसको समझना होगा, उसके स्पेशल सफिक्स को याद करना होगा। तो उसका कुछ कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, ये कुछ ग्रुप है, अभी अभी आप देखे थे कि COOH का यूज हम किए थे। COOH, इसके लिए क्या यूज किए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह का ग्रुप है CHO, एल्डिहाइड, जिसका जनरल जो नॉर्मल सफिक्स होता है वो अल होता है, पर स्पेशल सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोल्डिहाइड। उसी तरह का फंक्शनल ग्रुप है CN, साइनाइड बोलते हैं, इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल, जो जनरल केस में यूज करते हैं। स्पेशल सफिक्स जो होगा वो होगा कार्बोनाइट्राइल। क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल। उसी तरह का COCl है, ये हो जाएगा कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल क्लोराइड। CONH2 है, ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड। और COOR है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, R, यानी जो भी यहाँ पर कार्बन का चयन होगा, अगर 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, इसलिए इसको R से डिनोट किए हैं। और इस पूरे फंक्शनल ग्रुप के लिए COOR के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट। क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट। तो जब तक एक दो प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा, देखते हैं। तो ये सब कब यूज करेंगे, जब ये सारे फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड से अटैच हो। कब यूज करना है, साइक्लिक कंपाउंड से। इसका जो जनरल सफिक्स है वो हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जनरल सफिक्स क्या होता है इसका, ये तो आपको याद ही होगा, इसका होता है ओइक एसिड, इसका क्या होता है अल, CN का क्या होता है नाइट्राइल, CHO का क्या होता है OL क्लोराइड, CONH2 का क्या होता है अमाइड और COOR का होता है अल्काइल एल्केनोएट। क्या होता है, अल्काइल एल्केनोएट, अल्काइल एल्केनोएट, अल्काइल एल्केनोएट। तो ध्यान दीजिए, COOR का जनरल सफिक्स होता है अल्काइल एल्केनोएट और स्पेशल सफिक्स होता है R, कार्बोक्सिलेट। कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल
दो केस है हमारे पास। एक केस है कि हम ओपन चैन के साथ इस ग्रुप को अटैच कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, COOR, COOR के जगह पर कर देते हैं 1 कार्बन CH3, ठीक है, और एक हम इसको अटैच करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के साथ। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये वाला, इसके साथ अटैच कर देते हैं COOCH3, ठीक है। तो कब यूज करेंगे नॉर्मल सफिक्स जो इसका जनरल सफिक्स होता है, और कब यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप, ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये नॉर्मल कार्बन चैन के साथ अटैच हो तो हम लोग ये वाला सफिक्स यूज करेंगे, और अगर साइक्लिक कंपाउंड के साथ अटैच हो तो ये वाला सफिक्स यूज करेंगे। जैसे देखिए इसमें ये नॉर्मल चैन के साथ अटैच है 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा, वेट, क्या देखिए, तो ये वाला जो CH3 है इसको लिखेंगे मिथाइल, इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल, बिल्कुल इस पे बैठा देंगे। अल्काइल किसको लिखते हैं, इस R ग्रुप को लिखते हैं अल्काइल, तो यहाँ पर R ग्रुप के जगह पर CH3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और एल्केनोएट किसको लिखते हैं, इस वाले कार्बन चैन को लिखते हैं, तो 3 कार्बन चैन है, कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोपेनोएट, क्या है, प्रोपेनोएट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है, अल्काइल एल्केनोएट के जगह मिथाइल प्रोपेनोएट। लेकिन वही अगर ये इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड से अटैच हो तब आप इसको इस पर बैठाओगे, क्या है, R के जगह पर CH3 है, यानी आप इसका फिर से नाम लिखोगे मिथाइल, क्या लिखोगे, मिथाइल, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइक्लोपेंटेन, और उसमें लगाओगे कार्बोक्जिलेट, क्या लगाओगे, कार्बोक्जिलेट, यानी ये हो जाएगा कार्बोक्जिलेट, क्या हो जाएगा, कार्बोक्जिलेट, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, यहाँ R के जगह पर क्या आप लिखोगे, CH3 है तो क्या लिखोगे, मिथाइल, और ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, और इसके लिए क्या ऐड करोगे, कार्बोक्जिलेट। यहाँ पर देखो R के जगह पर है मिथाइल, वही मिथाइल, और ओपन चैन के साथ है तो क्या यूज करेंगे, प्रोपेनोएट, अल्काइल एल्केनोएट मिथाइल प्रोपेनोएट, R कार्बोक्जिलेट मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्जिलेट, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे, और इसी तरह के एग्जांपल्स का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि भाई किस तरीके से कब यूज करना है नॉर्मल सफिक्स और कब यूज करना है स्पेशल सफिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है एल्डिहाइड से रिलेटेड, ठीक है। आप इसको देखोगे और बहुत आसानी से बना लोगे। ये देखो इस तरीके का कुछ कंपाउंड है, चलो इसमें कुछ और ग्रुप भी अटैच कर देते हैं, यहाँ पे अटैच कर देते हैं OH, और ये कुछ इस तरीके का कर देते हैं। इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, और एक एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड, साइक्लिक का बना लेते हैं, ये थर्ड हो जाएगा और ये 4th नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले बनवा चुके हैं। ये देखिए इस तरीके का रहे, और यहाँ पर है CHO और यहाँ पर है OH। ये दोनों कंपाउंड का कंपैरिजन करोगे और कंपैरिजन करके इसका नेमिंग अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। ये देखो CHO है, CHO ओपन चैन के साथ अटैच है, नॉर्मल एक कार्बन चैन के साथ अटैच है, तो हम क्या करेंगे, इसका काउंटिंग करेंगे पेरेंट चैन में, इस कार्बन को पेरेंट चैन में इन्वॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये हमारा पेरेंट चैन हो गया, ठीक है। और इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, चूँकि OH जो है इससे ज़्यादा एक्टिव फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसीलिए इसके लिए क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। लेकिन साइक्लिक के केस में देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल काउंटिंग नहीं करेंगे, पेरेंट चैन में इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे, यहाँ से कार्बन को इन्वॉल्व करेंगे 1, और उसके बाद देखेंगे कि OH किस डायरेक्शन से नज़दीक आ रहा है। ये देखो तो 2, 3, 4 इधर की तरफ आते हैं तो 4th नंबर पे आता है, और इधर की तरफ आते हैं तो ये 3rd नंबर पे आता है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3, ये 4, और ये क्या हो जाएगा 5। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, देखो तो CHO का स्पेशल सफिक्स क्या है, कार्बल्डिहाइड, तो इसका हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, इसका नेम क्या हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है।
तो देखो दोनों ही कंपाउंड में CHO अटैच है, पर CHO का केस अलग अलग है। एक बार अटैच है ये ओपन चैन के साथ तो क्या यूज करेंगे अल, और एक बार अटैच है ये साइक्लिक कंपाउंड के साथ तो क्या यूज करेंगे कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हो गया 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। चलिए तो इसको क्वेश्चन को आप आसानी से नोट कर लोगे और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए तो आपको ये जनरल सफिक्स तो आपको पहले से पता होगा, हम इसको भी ड्रॉप कर देते हैं ताकि स्पेस ज़्यादा हो तो हम और अच्छे से क्या कर सके इसको सॉल्व कर सके। चलिए तो ये रख देते हैं इधर, आपके काम ही आ जाएगा ये। और अब कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए तो ये देखिए तो कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स नंबर 5 है ये कैसे बनेगा। इस बार क्या है ओपन चैन है, ठीक है, और इस तरीके का कंपाउंड है COOH, और एक हम ले रहे हैं साइक्लिक जो इस तरीके का है और इसके साथ अटैच है COOH, इसके साथ क्या अटैच है COOH, और यहाँ भी है एक CH3, यहाँ भी है CH3। तो इस तरीके का मिलेगा आपको कंपाउंड। आपको क्या करना है ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करते समय, आपको नेमिंग करते समय ध्यान रखना है कि COOH का कब यूज करना है जनरल सफिक्स और कब यूज करना है स्पेशल सफिक्स। तो जनरल सफिक्स कब यूज करेंगे जब ये ओपन चैन वाले किसी कार्बन से अटैच हो। ये देखो 1 2 3, ऐसे केस में ये हो जाएगा पेरेंट चैन और इसका नाम हो जाएगा 2,2-डाईमिथाइल, 2,2-डाईमिथाइल, और ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, लेकिन इस केस में देख लेंगे क्या होगा, इसको काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3,5-डाईमिथाइल, 3,5-डाईमिथाइल, और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और अटैच इसके साथ क्या कर देंगे, इसके साथ अटैच करेंगे हम COOH का। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या अटैच करेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो है ना इंटरेस्टिंग, कब यूज करना है ओइक एसिड और कब यूज करना है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे। और चलते हैं बहुत सारे कंपाउंड से, कार्बोनाइल क्लोराइड का भी देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कार्बोनाइल क्लोराइड COCl, 12th में बहुत सारा इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप देखते हैं नंबर चाहे जो भी हो हमारा 7 हो 8 हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिएगा इस तरीके का कंपाउंड है, बीच में कुछ कुछ मिक्सर भी ऐड कर देते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। COCl, और फिर एक लेते हैं 8 नंबर COCl। ठीक है, इसका नेमिंग करते हैं, क्या होगा नेमिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए COCl ओपन चैन से अटैच है तो नो डाउट क्या यूज करेंगे OYL, ऑयल क्लोराइड। और जब ये साइक्लिक से अटैच है तो क्या यूज करेंगे इसके लिए कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या यूज करेंगे, ये देखो लिखा हुआ है कार्बोनाइल क्लोराइड यूज करेंगे, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो देखते हैं यहाँ से काउंटिंग हो जाएगा, ये 1 2 3 4। ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ 2 और 3 के बीच में, तो इसका क्या नाम लिखेंगे ब्यूट-2-इन, ब्यूट-2-इन OYL, ब्यूटिनॉयल क्लोराइड, ब्यूटिनॉयल क्लोराइड। इसका देखते हैं इसमें काउंटिंग कहाँ से होगा, यहाँ से काउंटिंग होगा। देखो सीधी बात है कि अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो जाए तो जनरल सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड, अल, नाइट्राइल, ऑयल क्लोराइड, एमाइड, अल्काइल, एल्केनोइड। लेकिन अगर इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, कार्बन काउंट नहीं होगा तब यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स, और साइक्लिक के कंडीशन में इसका कार्बन काउंट नहीं होता है तो ये हो जाएगा 1। अब डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक आएगा ये देखेंगे तो ये हो गया 2, ये 3, ये 4, 2 3, दोनों ही तरफ साइड से आप काउंटिंग करो किसी भी डायरेक्शन से तो थर्ड नंबर पे ही आने वाला है ये डबल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। और क्या हो जाएगा 3 इन, और OYL नहीं लगाना है, इसका इनॉयल क्लोराइड नहीं होगा
बल्कि इसका नाम क्या होगा, ये देखो कार्बोनाइल क्लोराइड। तो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंट 3 इन कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि अगर ये जितने भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर ये ओपन चेन के साथ अटैच होगा तो इसका जनरल सफिक्स यूज करेंगे, साइक्लिक के साथ अटैच होगा तो ये स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। इस स्पेशल सफिक्स को आप नोट कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, वो एग्जामिनेशन में छूटना नहीं चाहिए। नीट के एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में आते हैं। देखो थोड़ा एडवांस लेवल का अगर टॉपिक है तो उससे रिलेटेड कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग COCl का प्रैक्टिस कर लिए। CN को देख लेते हैं जिसका नाम है कार्बोनाइट्राइल, थोड़ा इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं। तो नंबर हमारा चाहे जो भी हो ये देखते हैं और साथ साथ आपको इसमें कुछ कुछ एडिशनल ऐड कर देते हैं ताकि आप और अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके का रहेगा और ये है CN, C और N के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। C और N के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये चलो हम एक साइक्लिक ले लेते हैं, ज़्यादातर पेंटेन और हेक्सेन से क्वेश्चन आता है। इस बार चलो डबल बॉन्ड हम यहाँ 2-2 यूज कर देते हैं और यहाँ पे अटैच कर देते हैं आपका CN जिसके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अब क्या करेंगे, तो भाई बहुत आसान है, नो डाउट। ऐसे कंडीशन में हम इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे 1, 2, 3 एंड 4, पर यहाँ के बाद आप किसी एक ही कार्बन को सेलेक्ट करोगे, या तो आप जाओगे लेफ्ट की तरफ या तो जाओगे डाउन की तरफ। सेलेक्ट तो किसी एक ही को करोगे क्योंकि कंटिन्यू पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है। लेकिन जैसे ही आप ये सेलेक्ट किए तो ये है मिथाइल और ये है अमीनो, तो प्रीफिक्स मोर देन 1 में अल्फ़ाबेट में अरेंज करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट में अमीनो पहले आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 अमीनो, 3 अमीनो। और फिर क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 अमीनो, 3 मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। और CN का जो है जनरल सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो E को बिना रिमूव किए हुए इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल CN के केस में। लेकिन CN अगर साइक्लिक से अटैच हो तो काउंटिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 1। अब देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से क्लोज आ रहा है, तो 2, 3, 2 ये ज़्यादा क्लोज है, 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। और क्या लिखेंगे, 2 पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है और 4th पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2,4 डाईइन, 2,4 डाईइन। और CN के लिए यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स, इस बार नाइट्राइल ऐड नहीं करेंगे, तो वो स्पेशल सफिक्स क्या है, वो स्पेशल सफिक्स है कार्बोनाइट्राइल। क्या है, कार्बोनाइट्राइल। तो जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ से E को रिमूव कर देंगे और E को रिमूव करके क्या ऐड कर देंगे, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर से देख लो, CN अगर ओपन चैन से हो तो क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल, क्योंकि इसका कार्बन पेरेंट चैन में काउंट होता है। लेकिन साइक्लिक के केस में इसका कार्बन जो है पेरेंट चैन में काउंट नहीं होता। आप यहाँ से 1 नहीं किए हो, आप यहाँ से 1 किए हो, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, तो जब भी इसका कार्बन पेरेंट चैन में काउंट नहीं होगा यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल, और अगर काउंट हो गया तो क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल। क्लियर है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन CONH2 अमाइड से भी देख लेते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन अमाइड से भी देख लेते हैं, नंबर चाहे जो भी हो हमारा 11th एंड 12th, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मिलेगा आपको, कार्बन का चैन इस तरीके का मिलता रहेगा, साथ साथ आपको मल्टीपल बॉन्ड भी मिलेंगे। चलिए इस बार हम वो मल्टीपल बॉन्ड यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपको मिलेगा CONH2, CONH2। और एक साइक्लिक ले लेते हैं, एक साइक्लिक है जिसमें है CONH2, CONH2, और साथ साथ चलो एक और कर देते हैं NH2, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, NH2 है, ये है अमाइन, और CONH2 ये है अमाइड। तो बात यहाँ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का हो रहा है, जिसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो फिर ये सब फंक्शनल ग्रुप को बिल्कुल प्रीफिक्स कर देते हैं
पूर्व लग्न की तरह यूज करते हैं। कैसे, ये देखो, काउंटिंग नो डाउट किस में यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 5 5, ये हो गया पेरेंट चैन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4,4 डाईमिथाइल, 4,4 डाईमिथाइल, और उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, पेंट। पेंट ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, तो 2 आइन, 2 क्या हो जाएगा, आइन, और CONH2 के लिए लगता है अमाइड, जनरल सफिक्स क्या लगता है इसका, अमाइड। ठीक है, फिर से देखिए, इसका फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चैन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है पेरेंट चैन में काउंट हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, जब काउंट होगा तो क्या लगेगा, अमाइड, अमाइड। तो क्या हो जाएगा, 4,4 डाईमिथाइल पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन अमाइड, आइनामाइड, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, आइनामाइड। लेकिन साइक्लिक के केस में, फिर से बताया, साइक्लिक केस में स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, और CONH2 का स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सामाइड, क्या होता है, कार्बोक्सामाइड। तो यहाँ पे हम लोग अमाइड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे तो काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 2 3 4, किसी भी नंबर पे ये 4th नंबर पे आएगा, तो हम कहीं से भी काउंटिंग कर लेंगे, और इसका नाम हो जाएगा 4 अमीनो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और अमाइड नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, है ना। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 12। फिर से हम लोग आते हैं COR का एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आपको कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देंगे जो आप आसानी से सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो CONH2 का कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से ले लेते हैं, और आपको इसका नाम बताना है कि इसका नेमिंग क्या होगा। ये देखो, पहले तो एक साइक्लिक ओपन चैन ले लेते हैं इस तरीके का, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इसका नेमिंग करना है, तो नेमिंग कैसे करेंगे, ये देखो बहुत आसान है। एस्टर है COOR। ठीक है, जनरल कंडीशन में जब ये इसका कार्बन काउंट होगा, हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, अल्काइल, एल्केनोएट। अल्काइल कौन होता है, तो ये वाला R ग्रुप में जो भी इन्वॉल्व है उसको सेपरेट लिख देते हैं। तो यहाँ दिख रहा है C2H5, इसका नाम क्या लिखेंगे, अल्काइल, अल्काइल की जगह क्या लिखेंगे, इथाइल, क्या लिखेंगे, इथाइल। इसका जनरल नेमिंग होता है अल्काइल एल्केनोएट, इस R ग्रुप के लिए लिखते हैं अल्काइल, डर ही गए। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अल्काइल और एल्केनोएट। तो यहाँ देखो, तो ये पेरेंट चैन में काउंटिंग आ गया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, नहीं लॉन्ग चैन जाना है, 4 and 5, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 1 2 3 4 and 5। तो ये हो गया इथाइल अलग, और एल्केनोएट में ये सब आ गया, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ना कि आप ऐसे कर देना, इधर काउंटिंग करके लिख देना 3 इथाइल, नहीं, बल्कि लॉन्ग चैन की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 3 पर ये सेपरेट हुआ, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए हो जाता है पेंटेन, और उसमें लगा देंगे O8, तो ये हो जाएगा पेंटेनोएट। देखो, इसका नाम अल्काइल एल्केनोएट होता है। ठीक है, तो अल्काइल तो भाई अलग हो गया, इथाइल। ठीक है, अब एल्केनोएट में 5 कार्बन है, तो पेंटेनोएट तो लिख दिए हैं, पर 5 कार्बन में तीसरे कार्बन से एक छोटा सा ब्रांच भी तो अलग हो रहा है, तो इसको क्या लिखना है, 3 मिथाइल पेंटेनोएट। अगर ये नहीं होता तो लिखते अल्काइल एल्केनोएट, सॉरी इथाइल पेंटेनोएट, जो मैच कर जा रहा था अल्काइल एल्केनोएट से, इथाइल पेंटेनोएट, इथाइल पेंटेनोएट जो मैच किससे कर जा रहा था, अल्काइल एल्केनोएट से। तो है ना आसान। लेकिन इस केस में क्या यूज करना है, R कार्बोक्सिलेट। तो फिर देखो R, दैट मीन्स ये C2H5, तो क्या लिखेंगे, इथाइल। ठीक है, अब ये नहीं होता तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। लेकिन यहाँ पर ये है, पहचानो इसको, ये कीटोन है। कौन है, कीटोन, क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो उसको कीटोन कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3
यानी इथाइल क्या हो जाएगा 3 कीटो या ऑक्सो भी बोलते हैं, कीटोन का प्रीफिक्स होता है कीटो या ऑक्सो, तो क्या हो जाएगा इथाइल 3 कीटो 1 2 3 कीटो और क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्जिलेट, क्या हो जाएगा कार्बोक्जिलेट, ठीक है कार्बोक्जिलेट। अब देखो फिर से इसको समझा देते क्या है आर कार्बोक्जिलेट, तो इसका नाम इस पर अगर बैठा दिया, इसको भूल जाए तो इस पर बैठा दिया जाए तो आर की जगह क्या हो जाएगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्जिलेट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्जिलेट। लेकिन कौन आ गया कीटोन, तो कीटोन ऐड कर दिए 3 कीटो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्जिलेट। इसमें भी वही हाल हो गया था, मिथाइल आ गया था तो इथाइल एल्केनोएट, मतलब अल्काइल एल्केनोएट की जगह इथाइल पेंटेनोएट और बीच में कौन आ गया था 3 मिथाइल, ठीक है। तो ये है आपका ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप का, कब यूज करेंगे इसका नॉर्मल सफिक्स और कब यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ना छूटे और आसानी से बन जाए। तो एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, आपको वो बनाना है और बताना है कि इसका नेमिंग क्या होगा। ठीक है, यहाँ ये है ये है, ठीक है, नंबर शायद 15 है और एक 16 है। हम एक बताएंगे और आपको एक बनाना होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं जिसमें एक हम सॉल्व करेंगे कि आपको बनाना होगा। अगर आपको हम ये बोले कि दोनों में से कोई एक हम बताएंगे तो आप फटाक से बोलोगे सर आप ये बताइए ना, हम ये वाला बता देंगे। नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपका कॉन्सेप्ट होगा। तो हम आपको ये बताएंगे और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान से देखिए। चलिए, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हम एक डबल बॉन्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक और ऐड कर देते हैं। अब तो हो गया ना भाई इक्वल कंडीशन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम एक का नाम आपको बताते हैं, एक का बनाना है। तो नाम हम आपको कैसे बता रहे हैं, इसमें दोनों साइक्लिक से अटैच है। तो साइक्लिक में जब एस्टर होता है तो उसका नाम क्या होता है आर कार्बोक्जिलेट, आर कार्बोक्जिलेट, ठीक है। तो आर के जगह पर यहाँ पर क्या है C3H7, जिसको क्या बोलेंगे प्रोपाइल, क्या बोलेंगे प्रोपाइल। और कार्बोक्जिलेट जो है वो लगेगा इसके साइक्लिक फॉर्म से। लेकिन साइक्लिक फॉर्म की बात करें तो ये हो गया 1 2 इधर भी कर सकते थे, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6। इसका नाम क्या हो जाएगा 4 कीटो या ऑक्सो, इसका नाम होता है कीटो या ऑक्सो। तो प्रोपाइल 4 ऑक्सो और क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स। और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, सेकेंड से डबल बॉन्ड स्टार्ट है और एक फिफ्थ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट है। तो साइक्लोहेक्स क्या हो जाएगा 2,5 डाई इन कार्बोक्जिलेट, 2,5 डाई इन क्या हो जाएगा कार्बोक्जिलेट। फिर से देख लो, प्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया 4 पर है तुम्हारा कीटो या ऑक्सो, तो हम ऑक्सो यूज किए 4 ऑक्सो। साइक्लोहेक्स 2,5 डाई इन कार्बोक्जिलेट। अगर ये सब नहीं होता, डबल बॉन्ड नहीं होता, कीटोन नहीं होता, तो हम सीधे सीधे क्या लिखते भाई प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्जिलेट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्जिलेट। लेकिन जैसे जैसे मल्टीपल ग्रुप है उसको अरेंज करना है सिस्टमेटिक ढंग से आईयूपैक नेमिंग से। तो चलिए ये देखने के बाद अब आप हमको इसके सॉरी ये तो 15 नंबर था ना, आपको इसका 16 नंबर का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप हमको इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके बिल्कुल बताइए
नए वीडियो में हम आपके लिए कुछ और अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। और आपको हम इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा हेल्प करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको क्या करेगा, मदद करेगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।